हेलो, नमस्ते। आप लोगों को मैंने अपनी सास की कहानी सुनाई। अब हम इसके बाद में हम आप लोगों को अपनी कहानी सुनाएंगे कि मेरी शादी इस घर में कैसे हुई और हम कैसे यहाँ दुल्हन बन के आए। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं और आप लोग मेरी कहानी सुन के लाइक, सब्सक्राइब और क्या नाम शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पता चले कि कैसे क्या मतलब लड़कियों के साथ मतलब कोई कोई लड़कियां कैसे अपने घर में ज़िंदगी गुजारती हैं और तो क्या क्या मेरे संग हुआ। इसलिए हम प्लीज़ आप लोगों से कह रहे हैं कि मेरी कहानी आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मैं इसके बाद में और कहानियाँ भी सुनाऊँगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो फ्रेंड, मैं अपने कानपुर साइड से मतलब मेरा कानपुर साइड की तरफ मेरा मायका है और फर्रुखाबाद में मेरा ननिहाल है। और हम दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं और हम अकेली बहन हैं। और मेरे पापा मतलब खेती बाड़ी करते हैं, ज़्यादा मतलब पैसे वाले घर से हम नहीं हैं और कमा के खाते हैं। तो हम हमारा मतलब हम अपने गांव में रहते थे। तो गांव से एक बार मेरे मामा मेरे घर गए गांव में, तो वहाँ से हमें लेके अपने मेरे ननिहाल आ गए। तो ननिहाल मेरा बहुत बड़ा मतलब परिवार था ननिहाल में। तो हम ननिहाल में मेरे 5 मामा थे, 5 मामी थी और मेरे मामा मामा मामी के बच्चे थे। तो उन लोगों के साथ में रह के हमें अच्छा लगा। तो हम अपने गांव ना जान नहीं मतलब जाना चाहते थे। फिर हम उस समय हम बच्चे ही थे, तो हमें भी बहुत लोगों के साथ में और शहर में जब हम आए और वहाँ मेरा गांव था तो वहाँ आए तो हम लोग अकेले थे, तो हमें उन लोगों के साथ रहने और खेलने खाने को मिला। तो हमें वहाँ अच्छा लगने लगा। तो मेरे पापा मम्मी लेने आए तो फिर हमें मतलब रोना आ गया कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो मम्मी पापा ने मेरे वहाँ मेरे नाना नानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने बच्चे हैं उनके साथ ये भी बनी रहेगी। गांव में अकेली है, अच्छा भी नहीं लगता गांव में इसको रखना। तो यहीं यहीं अगर जो रहेगी तो पल बड़ी बड़ी हो जाएगी। लिखाई पढ़ाई भी हम करवा देंगे। तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है, इसको नहीं अच्छा लग रहा गाँव में तो यहीं बनी रहे। तो मेरे नानी ने नहीं आने दिया। तो हम वहीं पे मतलब बने रहे। 3 साल के थे तब से हम वहीं पे रह रहे और मेरी वहीं पालन पोषण हुआ। हम वहीं पढ़े लिखे अपने नाना नानी के यहाँ। और फिर जब हम बड़े हुए पढ़े लिखे तो मेरे नाना नानी ने सोचा कि अब ये शहर में इतने दिन रही और यहाँ बचपन से रह के इतनी बड़ी हो गई, अब इसको कहीं कहीं मतलब इसकी शादी ब्याह की सोचे। तो गांव में अगर जो करेंगे तो ये सही से रह नहीं पाएगी। तो इसलिए इसकी शादी मतलब कहीं शहर में ही होनी चाहिए, छोटे परिवार में अच्छे घर में होनी चाहिए। क्योंकि जो अच्छी तरह पली बड़ी है तो इसको अच्छा ही घर मिलना चाहिए। तो मेरे मामा मामा लोगों ने कहा कि हम लोग शादी कर देंगे। जब इतने दिनों से रखा पढ़ाया लिखाया तो हमने उस समय इंटर कर लिया था, ये फर्रुखाबाद में इंटर कर लिया। तो इंटर करने के बाद मेरी शादी की बातचीत चलने लगी। तो मतलब मेरी मौसी ने कहा, मेरी मौसी हमें छोटे से पालती पोसती रही, नाना नानी मौसी मौसी के साथ रहे। तो मौसी ने मेरी सोचा कि हम इसको अच्छे घर में करा देंगे। तो उस समय मेरी मौसी मतलब यहीं फर्रुखाबाद में ही किराए पे रहती थी। फिर उन्होंने अपना मकान बनाया तो वहाँ हम भी उनके साथ कभी कभी 1 महीने 2 महीने ऐसे बने रहते थे उनके साथ। तो उनको हमसे ज़्यादा लगाव हो गया था और अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। तो उन्होंने मतलब अपने मौसा जी से कहा कि कोई लड़का हो तो बताना, इसकी शादी करेंगे यहीं गांव में ठीक नहीं रहेगा तो यहीं शहर में कहीं कर देंगे। तो मौसा ने कहा ठीक है देखेंगे। तो मौसा मेरे मतलब उस समय ड्यूटी करते थे। तो मतलब वो घर घर उनका जाना आना रहता था। तो वो यहाँ मेरे ससुराल एक बार आए तो ससुराल में
मेरी मम्मी ने कह दिया कि हमें बहुत परेशानी होती। मेरी सास ने कहा तो मेरे गठिया भी है और हम हाथ पैर से चल नहीं पाते हैं, खाना पीना बनाने की बहुत दिक्कत होती है। और मेरा एक ही लड़का है, एक देवर का लड़का था, उसको पढ़ा लिखा दिया तो वो तो चला गया यहाँ से, और उसकी नौकरी भी लग गई, उसकी शादी भी करा दी, और वो अपनी बीवी को लेके चला गया यहाँ से, और हमें कोई देखने भालने वाला भी नहीं है। तो हमारे लड़के की शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा कितने उम्र का तुम्हारा लड़का? उन्होंने कहा मेरा लड़का 17-18 साल का हुआ, 18 साल का हो गया। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत छोटी उम्र है, तो फिर क्या करें, मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम भी स्कूल जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, पापा ड्यूटी जाते हैं, और ये मतलब अपना खाना पीना की बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे घर में ही नानी से सब बात चलाई कि देखो इधर एक लड़का है फरुखाबाद में, मतलब तो यहाँ, तो बताओ तो हम उनसे बात करें। तो उन्होंने कहा ठीक है करो। तो मेरे मौसा ने बता दिया, कहा कि हाँ लड़की तो है, मेरे साड़ू की लड़की है, आप करना चाहो तो कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे शादी, लड़की दिखा दो। तो उन्होंने अपने घर बुला के हमें, मेरे हस्बैंड हरदम मेरी सास को मतलब ड्यूटी लेके जाते थे और लेके आते थे। तो वहीं से रास्ते में उनका मतलब घर पड़ता था मौसा जी का, तो उन्होंने हमें वहीं बुला लिया, तो वहीं दिखा दिया हमें। तो इन्होंने हमसे पढ़ाई लिखाई पूछी, और मतलब क्या क्या कर लेती हो, खाना पीना के बारे में पूछा। तो हमने कहा हम तो नानी के यहाँ रहते हैं, तो हम अपना हरदम उन लोगों को देखते रहते, सीखते रहते, बनाते भी संग में रहते, तो हम हर हर काम कर लेते हैं। कही तो मेरी नानी का देखो काम तो कर ही लेती है, लेकिन आपको मतलब अभी वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाना भी, तो क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे उसको, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाएंगे भी। फिर ऐसे मतलब बात चलती रही, फिर ऐसे दोनों लोगों की राजी होगी। फिर 1 महीने छुट्टी भी रही शादी हमारी, कि नहीं करेंगे, फिर कहा करेंगे, फिर कहा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? जी तो मेरे मौसा मौसी ने बता दिया, देखो पापा मम्मी तो भाई पैसे वाले नहीं हैं, आप लोग दोनों लोग नौकरी करते हो, आपका अकेला लड़का है, लेकिन इनके मम्मी पापा इतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग शादी कर देंगे, अच्छी शादी कर देंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो इन्होंने कुछ इन लोगों को लगा कि इनके पापा मतलब पैसे वाले नहीं हैं, तो इसलिए शादी नहीं करना चाहिए। और मेरे ससुर जी तो वैसे भी मतलब गरीबी से पले बड़े बड़े थे, और उन्होंने उन्होंने भी सोचा दहेज वहेज तो अच्छा मिलेगा नहीं, पैसे ज़्यादा अच्छा मिलेंगे नहीं, तो इसलिए शादी ना ही हो तो अच्छा। तो मम्मी को बहुत भड़काते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गरीब घर की लड़की होगी तो दब के रहेगी, और मतलब जो कहेंगे वो मानेगी। मतलब इन लोगों की ये, इनके ये सोच में था मम्मी के कि तो हमसे हमारी इज्जत करेगी ये वो। तो इसलिए इन लोगों की, इनकी दोनों लोगों की अलग अलग सोच थी। फिर वो ऐसा सोच के जैसे तैसे शादी वो तय हो गई। एक बार मेरे पापा आए भी यहाँ रुकाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, तो मेरे पापा लोग लौट गए थे। फिर इन्होंने 1 महीने के बाद मतलब फिर इन्होंने जाने क्या हो गया, इन्होंने कहा कि भैया लड़की की शादी कहीं तय नहीं करना, हम ही शादी करेंगे। तो ये सोच के उन्होंने कहा ठीक है तुम करना तो तुम्हें। तो मतलब फिर यहीं से शादी तय हो गई। फिर मतलब हस्बैंड मेरी सास देखने गए, इन लोगों को पसंद आ गया। फिर मेरी शादी मतलब शादी की तैयारी होने लगी। फिर मतलब मेरे पापा अपन इनका तिलक विलक चढ़ाया, और ये लोग भी बारात रात लेके गए, बारात में शादी आदि हो गई। लेकिन इन्होंने कहा भाई दहेज का लालच हमें नहीं है, ये वो ऐसा कह दिया। लेकिन फिर भी मेरे पापा ने, मामा लोगों ने, सबने मिलके उस हिसाब से सारी चीज़ें दी, दहेज में जो जो दी जाती हैं। और मतलब तिलक में भी मतलब पैसे चढ़ाए थे, मोटरसाइकिल दी थी, मतलब उस हिसाब से अच्छी शादी कर दी थी। तो मतलब इन लोगों के हिसाब से बहुत कम था वो सब, कि मतलब इतना तो कुछ भी नहीं है। हमारे लड़का को तो 4 व्हीलर मिलती, ये है वो है। तो इनका लड़का भी मतलब कुछ नहीं करता था, हाई स्कूल फेल था उस समय। तो हाई स्कूल फेल होने के बाद मेरे मामा मामा लोगों ने उनका फार्म वाराम ऐसी जगह भरवा दिया जहाँ से ये अच्छे से पास हो गए। फिर इंटर इन्होंने किया, फिर इन्होंने बीएससी बी इंटर करके बीएससी की, फिर बीएससी हो गई, फिर इन्होंने बीएड किया, बीएड बीएड किया, तो बीएड हो गया इनका। लेकिन इन लोगों ने नौकरी की कोशिश नहीं की उनकी, कि मतलब ये मेरा लड़का कुछ कमाने लगे थोड़ा बहुत पैसे। ये लोग ये सोचते थे कि इसको कमाने की क्या, हम लोग तो नौकरी करते ही हैं दोनों लोग, लेकिन ऐसी ऐसी बात नहीं। और एक एक पैसे को परेशान करते थे, कोई भी चीज़
उनके हाथ में तो कभी 1 रुपया नहीं होता था। जो भी खाने पीने वाली चीज़ होती थी तो उन्हीं को खिला दी जाती थी, बैठाल के दे दिया जाता। मेरा तो प्रसाद में भी नाम नहीं आता था कि लो तुम प्रसाद ही खा लो, क्योंकि मतलब मेरी वो इज्जत नहीं हुई घर में जो मतलब होनी चाहिए एक बहू की। तो हम बस काम में रहते थे, हमारे लिए काम था, रोटी पानी चौका बर्तना झाड़ू पोछा सब ये काम काम था। पर और कोई बात नहीं, हमें जरा सा जुकाम बुखार भी हो जाता था या कोई दिक्कत हो जाती थी तो गालियां मेरी सास बकने लगती थी कि मतलब जब देखो तब बीमार ही रहती है, जब देखो तब ये वो मतलब अपना बच्चा हो तो उसको खांसी भी आ जाए तो दिक्कत, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत लगती है। अब पराई लड़की आ जाए तो उसको अगर जो कुछ हो जाए तो उन लोगों को ये लगता है ये तो नाटक कर रही है। तो इसलिए मतलब या लड़के को कुछ करने देते तो करने भी नहीं दिया, कुछ नौकरी भी नहीं दिलाई, कुछ भी नहीं करा। लेकिन अगर जो लड़की और बहू के ऊपर 2 रुपए खर्च हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे रहते थे। और इन लोगों का कहना था कि मतलब लड़की के घर माँ बाप नहीं आते हैं ना, लड़की के घर परिवार मतलब मायके वाले लड़की घर नहीं आते हैं, लड़की का पानी तक नहीं पीते हैं। तो हम लोगों के घर से कोई आ भी जाता था हमारे घर से तो इन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती थी। पापा तो कभी कभी गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाते थे कि ये लोग आए क्यों हैं। तो मतलब मेरे माँ बाप की, मेरे भाई की और मेरे ननिहाल वालों की कोई इज्जत नहीं होती थी। बस बोला बैठे, चाय पानी तक को बूझा, अगर जो पी लिया तो हमें 50 बातें सुनाते थे कि अरे इनके तो मैके वाले ऐसे हैं कि पानी पीते हैं लड़की का, खाना खाते हैं, मतलब चाय पी ली, बताओ ऐसा होता है कहीं। तो सास हमारी जब वो चले जाते थे 50 बातें हमें सुनाती थी हैं। हम लेकिन घुट घुट के रहते थे ऐसे ही, क्योंकि वो नौकरी करती थी, ससुर भी नौकरी करते थे, हस्बैंड हमारे कुछ करते नहीं थे, तो इसलिए हम और हस्बैंड सब थे उनके ऊपर। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरी शादी के 2-3 साल हो गए, मेरे एक बच्चे भी थे नहीं हुए। फिर बच्चे नहीं हुए तब तो मेरी बहुत ही दुर्दशा होने लगी कि अरे अब तो इसके बच्चे भी नहीं हैं, ये तो गरीब घर की है, अब इसको कैसे झेला जाए। और इसके ऊपर अब तो पैसा लगाना पड़ेगा। अब माँ बाप ने गरीब घर की कर दी, माँ बाप ने बीमारी भेज दी, माँ बाप ने कहीं दिखाया नहीं, अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे घर भेज दी। तो ऐसे मतलब शब्द सुन सुन के बहुत खराब लगता था हैं। तो उन्होंने तो पैसा वाला देख लिया, उन्होंने तो पैसा वाला देख लिया, वो ऐसे ऐसे सास हमारी बकती थी। तो कहीं भी अगर डॉक्टर पास ले जाते भी थे दिखाने के लिए तो ज्यादा ज्यादा महीने 2 महीने की दवा दवा कराते थे। और इतना कलेश मचता था कि दवा बंद ही हो जाती थी कई बार। तो इन लोगों ने मेरे पापा को फोन किया, जाओ अपनी लड़की को ले जाओ, ये बहुत बीमार रहती है, तुमने बीमार लड़की कर दी, अपना इलाज कराओ जाके, हम तो नहीं पैसे खर्च कर पाएंगे इसके ऊपर। तो मेरे पापा ले गए हमें यहाँ से, 6-6 महीने हमारा इलाज कराया, 7-7 महीने अपने घर, 6-6 महीने रखा, कोई हमें लेने तक नहीं गया, बुलाने तक नहीं गया। हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ, मेरे पापा मम्मी बोले कब तक रहोगी, तो अपने ससुराल में रहो ज़्यादा अच्छा है। तो वो बेचारे ऐसे थे कि उनके पास कुछ इतना सुविधा नहीं थी जो मेरा इलाज भी करा सकते, तो वो यहाँ भेज जाते थे हमें, तो हम यहाँ बने रहते थे और यहीं से हमारा सब होता था। फिर एक बार ऐसे करके बहुत मतलब दिक्कत हुई, तो हम मतलब घुट घुट के रहने लगे कि अब तो मेरे बच्चे भी नहीं हो रहे और हमें ताने सुनने को मिल रहे। तो हमें ताने बहुत सुनने को मिलते थे, तो हम उसी तानों से कभी कभी हम 3-3 4-4 दिन रोटी नहीं खाते थे, लेटे रहते थे, परेशान रहते थे, बहुत टूटते थे अपने, मतलब ये भी सोचते थे कि हम अपने लिए कुछ कर लें। लेकिन हमने बहुत हिम्मत बांध के इन लोगों के ताने बर्दाश्त कर करके, और 1-2 बार मेरी सास ने मुझे मारा भी था। ये मारते मारते एक दिन तो मेरी उंगली टूट गई। हम रात रात भर तड़पे रोए। फिर इसके बाद में मेरे घर वाले आए और उन्होंने देखा, कहा, मेरे ननिहाल वाले, मेरे घर वाले कह कह के चले जाते थे, और चले जाने के बाद में फिर वही हाल हो जाता था। इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो लोग भी कहते कहते परेशान हो गए, उन लोगों ने भी यहाँ आना जाना छोड़ दिया और हम अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अकेले ही घुटते रहे। हम सब बर्दाश्त करते रहे। हमने कहा इसके सहारे जीते रहे कि कभी भी तो वो दिन आएगा जब ये घर भी हमारा होगा और इस घर में हम ही होंगे सब कुछ, इसीलिए इसी के सहारे हम जीते रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड ना सास से कुछ कहते थे, ना ससुर से कुछ कहते थे, ना मुझसे कुछ कहते थे। अगर जरा सा हम बोल दें तो हम ही पे कहते थे कि तुम उन लोगों से क्यों कहती हो कुछ,
अगर वो लोग तुम्हें कह रहे हैं तो तुम सुन लो, कहने दो। अगर तुम बोलोगी तो तुम्हें वो लोग ऐसे कहेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें हम नहीं, वो उनको ये भी नहीं आता था कि पराई लड़की जब घर में आती है तो उसको कैसे रखा जाता है, मतलब उसकी क्या क्या अरमान होते हैं। मतलब सभी लड़कियां चाहती हैं कि हमारा हस्बैंड अच्छा हो और हमें प्यार करने वाला मिले, हमारी एक बात माने, हमारे दुख दर्द को समझे। लेकिन उस समय उनको कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मम्मी पापा कहते यहाँ लेटो तो लेट जाते थे, यहाँ खा लो खा लेते थे, मतलब खाना खा लो। हम अगर जो खाएं या ना खाएं, हम अगर जो मतलब सोए या ना सोए, हम कुड़ते रहे, लेकिन मेरे से कोई मतलब नहीं था। बस कहते मम्मी पापा से भी कुछ नहीं थे, हमसे भी कुछ नहीं, बस उन्हें मतलब कुछ ना मुझसे था ना उन लोगों से था। तो इसलिए ये कुछ करते नहीं, इसलिए ये सब बातें होती रहती थी। अगर जी आज अपने पैरों पे खड़े होते तो, लेकिन मेरे ननिहाल वालों ने और मेरे मायके वालों ने ये सोच के कर दिया कि मतलब लड़का कुछ नहीं करता, लेकिन लड़की, माँ बाप तो करते हैं, माँ बाप का प्रॉपर्टी है, रुपया पैसा है, सब लड़के को मिलेगा। लेकिन ये नहीं पता कि अब मिलेगा तब मिलेगा, अभी थोड़ी ना मिलेगा। अभी अभी लड़की को जरूरत है किसी चीज की, दवा की या किसी चीज की, तो उसको अभी मिल होना चाहिए उसके पास, तभी तो वो करा पाएगा। लेकिन नहीं, ये सब उन लोगों ने नहीं सोचा। और मेरी ये देख लिया कि अच्छा घर है, छोटा घर है, शादी कर दी। और हम उसी की वजह से माँ बाप की मजबूरियाँ और सब देख के यहाँ अपना मतलब रहते रहे, गुजर बसर करते रहे। फिर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, ऐसे करते करते हरदम ऐसे कलेश मचा रहता था। फिर मेरे एक लड़की हुई, बहुत मतलब 8-9 साल बाद, 10 साल समझ, 10 साल बाद हुई। तो वो लड़की मतलब मेरे हुई, और उसके बाद में वो 3 साल की हो गई कल। तीन तो हमने सोचा चलो एक बच्चा हुआ, अब घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, मेरी कुछ इज्जत हो जाएगी। भाई साल भर 2 साल भर लड़ाई नहीं हुई, हमने अपना बनाया खिलाया सब करा, और लड़की भी पाली पोसी। लड़की को पाल पोस लिया, जब 3 साल की मेरी बच्ची हुई तो मेरे घर में फिर लड़ाई चालू हो गई कि अरे ये तो लड़की है, इससे क्या होगा, इससे तो वंश भी नहीं चलेगा, ये तो मतलब सब इसी को दे देना, सब इसी को दे देना, यही तुम्हारा बुढ़ापा काट देगी, यही तुम्हारे आगे लगा देगी, ये कर देगी वो कर देगी। अरे भैया फिर मेरे संग लड़ाई होने लगी। फिर जैसे तैसे करके डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा मतलब इनका इलाज कराओ, इनके बच्चे होंगे। और तो इलाज नहीं कराया इन लोगों ने इलाज नहीं कराया। फिर ये लोग मतलब दूसरी शादी के चक्कर में पड़ गए, और इसके बाद में इधर उधर कोर्ट कचहरी वकील वकील सब ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो मतलब अ, उन लोगों ने कह दिया कि भैया देखो शादी तो हो जाएगी, लेकिन मतलब अगर उस लड़की ने मुकदमा कर दिया या कुछ कर दिया तो आपका लड़का कलेश में पड़ जाएगा। अभी जो कुछ है उसी लड़की को संभालो, देखो डॉक्टर को दवा इलाज कराओ, और उसी के बच्चे हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। जब मेरे ससुर ने चारों तरफ पता लगा लिया कि शादी होगी, हो तो जाएगी लेकिन और कलेश बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मेरे ससुर ने बाद में जाने क्या सोच के मुझे लखनऊ दिखाया। फिर लखनऊ दिखाया, लखनऊ में मेरा इलाज हुआ। लखनऊ में जब इलाज हुआ तो उन लोगों ने बेड रेस्ट बता दिया, डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट मतलब कराओ और तब बच्चे हो जाएंगे, और दवा भी मतलब दी। तो हमारी 8-9 महीने हमें बेड बेड रेस्ट ही बताया, बेड रेस्ट बताया। तो मेरी सास ने तुरंत कह दिया कि भैया यहाँ लिटा के हम लोग नहीं सेवा कर पाएंगे, तुम अपने मैके में रहो, दवा हम करा दें। फिर मैके में रहे हम। फिर वहीं मेरी मम्मी ने खिलाया पिलाया, हम मेरे बच्चे मतलब वो होने वाले थे तो 8-9 महीने मेरी मम्मी ने रखा। फिर इसके बाद मेरी मम्मी ने ही सब खिलाया पिलाया, मेरी सेवा की। तो वहाँ से मेरे फिर हम कानपुर हॉस्पिटल में गए, वहाँ से मेरे ट्विंस 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। फिर इसके बाद में जब 2 बच्चे हुए तो मम्मी ने मेरी कहा कि बेटा यहीं अब इतने दिन रही हो तो 5-6 महीने और रह जाओ, बच्चे पल जाएं तुम्हारे, हम पलवा भी देंगे। लेकिन मेरी सास को इतने दिनों से काम करना पड़ रहा था, तो उन्हें अपने काम की पड़ी थी। मेरे ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से 2 बच्चे हुए, और उन्होंने हमको जाके गाड़ी से ले जाके जल्दी से बुला लाए। मेरे 20-21 दिन के बच्चे थे ज्यादा ज्यादा, और हमें इतना रोना आ रहा था कि हम वहां जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। मेरे 2 तो बच्चे हैं, एक में लड़की मिला के 3 बच्चे हैं,
और मुझे खाना पीना भी बनाना पड़ेगा, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, मेरी सेवा वहाँ होगी नहीं, और बच्चे भी वहाँ नहीं सही से पल पाएंगे, तो हमें वहाँ नहीं ले जाओ। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं माना, इन लोगों ने बच्चों की खुशी में देखी और मेरी नहीं देखी, और बच्चों की भी नहीं ये देखी कि बच्चे कैसे पल पाएंगे, तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते हो। फिर ये जबरदस्ती हमें यहाँ से वहाँ से ले आए। हम फिर आ गए, रोते हुए चले आए हम गाड़ी में, हैं। और फिर आ गए। हमारा लड़का बहुत कमजोर था, 1 किलो 700 ग्राम का था, हमारी लड़की 2 किलो की थी। तो हमें 3 बच्चे पालने पड़ते थे, रात रात भर जाग के। और फिर हमने कह दिया मम्मी से कि मम्मी मेरा ऑपरेशन मतलब अभी हुआ है, और बच्चे भी हमें देखने पड़ते, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने काम वाली लगा ली। फिर काम वाली जब लगा ली तो वो झाड़ू पोछा करती थी, खाना पीना नहीं बनाती। खाना पीना वो बनाती थी मम्मी, और हम ऊपर वाले कमरे में रहते थे, मम्मी पापा सब नीचे वाले कमरे में रहते थे। उस समय इनके मेरे हस्बैंड ITI कर रहे थे, तो वो ITI सुबह चले जाते थे खा पी के। हमें 12 12 1 1 बज जाता था, हमें खाना नहीं मिलता था। फिर हम ऐसे ही कुटते रहते थे, तब तक हम अपने बच्चों को नहलाते थे, धुलाते थे, मालिश करते थे दोनों को, और तीसरे से गुनगुन मन्नू को भी नहलाते धुलाते हैं, यही में लगे रहते थे। और जब खाना आता था तो उसमें किसी में चींटा पड़ा मिलता था, कोई खाना कोई ढंग का नहीं था, ना हमें कुछ खाने को देते थे। तो हम कहते थे हमें, तो मेरी सास कहती थी कि नहीं, चिकना खाना नहीं खाया जाता है। और डॉक्टर ने वहाँ मुझे बताया था, सौंठ के देसी घी के मेवे के लड्डू बनवाना, 2 लड्डू रोज खाना, तुम्हारे बहुत कमजोरी आ गई और ब्लड भी बहुत निकल गया। तो मेरी मम्मी ने तो हमें दूध में घी डाल डाल के पिलाया 20 22 दिन। लेकिन यहाँ जब आए तो हमें उबला खाना मिलता था, एक रोटी, वो भी 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। और हमारे 2 3 बच्चे, उन्हें भी संभालना पड़ता था, उन्हें इंतजार करते रहते थे, हमारे हस्बैंड ITI चले जाते थे। फिर काम वाली ने कहा कि तुम ऐसे कब तक बैठी रहोगी खाना के लिए, वो देखती रहती थी, तुम ऐसा करो, उठो और थोड़ा बहुत अपने लिए करो, पेट पालने, नहीं तो तुम भी नहीं जी पाओगी, बच्चे भी नहीं पाल पाओगी। फिर हम जैसे तैसे करके हमने गैस मंगाई नीचे से, हमने कहा कि हम अपने भरे को खाना बना लिया करेंगे एक दो। फिर हम अपने भरे को जैसे तैसे बनाने, फिर उसके लिए भी बहुत कलेश हुए घर में, कि अपने लिए बना लेती, हम लोगों के लिए नहीं बना पाती, अपने लिए बना लेती, हम लोगों के लिए नहीं बना। फिर धीरे धीरे करके हमने घर भी संभालना चालू कर दी। फिर डॉक्टर ने जब बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा देखो, बच्चे ICU में 7 दिन तक भर्ती रहे थे, और तो उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे बहुत कमजोर हैं, एक्टिव हैं लेकिन कमजोर बहुत हैं, तो उनके लिए मतलब हम दूध लिख रहे हैं, अपना दूध, मेरा दूध ही नहीं था, तो कई मतलब तुम बच्चों को ये वाला दूध पिलाना। वो दूध दोनों बच्चों का 1 महीने का 15,000 का पड़ता था। दोनों लोग नौकरी करते थे, चाहते तो 1 साल तक पिला सकते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, दूध बहुत महंगा पड़ रहा है, बच्चे ऐसे ही पल जाएंगे, ये तो सब सोचते हैं, पैसा वाला देख लिया नहीं कि दुनिया की बातें बनाने लगे। फिर इन लोगों ने नहीं माना, इनके पास 1 रुपये नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, हम लोग बच्चों में अपने बच्चों को कहाँ से वो दूध पिलाते। फिर इन लोगों ने 3 महीने तो पिलाया, 3 महीने के बाद बिल्कुल नहीं दूध पिलाया। मतलब कहीं मेडिकल स्टोर से पाउडर का डब्बा ले आते थे सस्ता वाला, कहीं भैंस का पिलाते थे, कहीं गाय का, ऐसे करके हमारे बच्चे की जो लल्ला था मेरा, उसकी आँख जाम हो गई, वो दूध भारी पड़ा तो वो जाम हो गई। फिर वो मेरा बच्चा बहुत उल्टियाँ करने लगा, पेट फूलने लगा। हम कहें कि यहाँ कहीं कोई डॉक्टर को दिखा दो, हमारे ससुर हमको गालियाँ और उल्टा सीधा बोलने लगते थे। जब देखो तब डॉक्टर डॉक्टर घुसा रहता, जब देखो डॉक्टर, डॉक्टरों के पास भागती रहती। फिर हमने कहा कि ऐसी बात है तो रहने दो, मतलब फिर हम असमंजस में बैठ गए। उस समय मेरे पास कोई पैसे ही नहीं थे जो हम लेके कहीं जाते। फिर जैसे तैसे करके हमने हाथ जोड़े इन लोगों के, अपने हस्बैंड से भी कहा कि कहीं लेके चलो इसको। फिर हम इसको लेके गए पास ही के डॉक्टर से, उसने कहा निमोनिया हो गया। जब उसने दवा दे के चला गया, लेकिन उसको कोई फायदा ही नहीं हो रहा। फिर हम और एक डॉक्टर के पीछे लगे, उसने 1 रात तक भर्ती रखा। फिर उसने कहा कि नहीं, ये बचेगा नहीं, इसमें कुछ भी नहीं रहा। फिर हमने इनसे कहा कुछ भी करो, इसको कानपुर ले चलो, कुछ भी करो। तब ये जब डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, तब ये दौड़ के घर आए। इन्होंने कहा भैया की हालत बहुत खराब है, और तुम मुझे ATM या कुछ दे दो, तो हम बच्चे को वहाँ ले जाएं, क्या नाम, कानपुर। तो बहुत हड़काया, तब इनको जाने कहाँ से बुद्धि आ गई, और ये उन्होंने उनको बहुत उल्टा सीधा बका सास ससुर को। तब मेरी सास ने ATM दे दिया,
फिर एटीएम दे दिया, फिर गाड़ी यहाँ से ले गए, फिर बच्चे को हमने उसी 5 बजे सुबह बैठाला, फिर हम लोग कानपुर ले गए। कानपुर ले जाने के बाद में उसने डॉक्टर ने देखा, उसने कहा बच्चे की सब हालत खराब कर दी, तब यहाँ लेके आए हो। फिर इसके बाद में उसने हमें बहुत डांटा, उसने कहा बहुत रुपए लगेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आप मेरे बच्चे को भर्ती कर लो, जो पैसे लगेंगे हम आपको देंगे, करा पाएंगे इलाज करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे तो आपको बता दें, प्लीज इस समय भर्ती कर लो। फिर उसने भर्ती किया, फिर उसने अल्ट्रासाउंड किया, फिर उसने देखा कि इसके बच्चे की आँख जाम हो गई और ये बच्चा ऑपरेशन होगा पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बचेगा तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं बचेगा ये। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है आप भर्ती कर लो, जो होगा किस्मत भाग्य देखी जाएगी। फिर हम लोगों ने, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब हम आपको कल सुनाएंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है। अब भैया ये हमारी कहानी जरा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी हम और सुनाएंगे तुम्हें। बाय।